वेलकम टू परीक्षागढ़। आज हम सीटेट के चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव को करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राकृतिक पोषण। विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है। यहाँ प्राकृतिक पोषण क्या है। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल चली आ रही हो, जैसे कि आनुवांशिकता। पोषण मतलब वातावरण यहाँ पे जो, और प्राकृतिक इसमें पूछा गया है कि क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन देखते हैं हम प्राकृतिक का। नंबर 1 देखते हैं जैविकी विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। नंबर 2 देखते हैं एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति प्राकृतिक से कोई मतलब नहीं है। मूल प्रवृत्तियाँ चेंज होती हैं जब आप मैच्योर होते हैं, आपकी मूल प्रवृत्तियाँ चेंज होने लगती है, संवेग और उसमें, तो इससे कोई मतलब नहीं। नंबर 3 देखते हैं भौतिक और सामाजिक संरचना की जटिल शक्तियाँ हैं। भौतिक प्राकृतिक से नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक जो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी जीन से होते चले आए, आनुवांशिकता से होते चले आए, वो होती हैं। और सामाजिक बहुत जो होगा वो हमारा पर्यावरण या परिवेश से होगा, जो वर्तमान परिवेश है उससे होगा। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं, गलत। हमारे आसपास का वातावरण, हमारे का वातावरण ये प्राकृतिक है, लेकिन जो प्रकृति और पोषण का हो जो बताया गया क्वेश्चन में, उसका नहीं। उसका मतलब होना चाहिए था ये सब पोषण के आ सकते थे, ये पोषण में आ सकते थे, और ये इसलिए ये गलत है क्योंकि पूछा गया है प्रकृति। तो देखते हैं प्रकृति पोषण। जो प्रकृति है ये जटिल विशिष्टताएं और आनुवांशिक क्रम सूचनाएं। जो आनुवांशिक क्रम, जो आनुवांशिकता है उसकी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, प्रकृत हो जाएगी। और माफ़ कीजिएगा, इसे बोलने में दिक्कत हो, गलत बोल दे रहा था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आनुवांशिकता बताना है, जो जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उनके लिए। आँखों का रंग, और भी देखना है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। और डी चिंतन पैटर्न। तो जो हमें आनुवांशिकता देखना, आनुवांशिकता कोई चिंतन पैटर्न तो होता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता जा रहा है कोई चिंतन करने की पैटर्न ही। पापा चिंतन करते हैं, इसका मतलब बेटा चिंतन उस समय करे कि ना करे, वो ये तो कोई तथ्य है ही नहीं है। ठीक है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। जो समान व्यक्ति हैं, आपके समकक्ष हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनके अभिवृत्ति होगा नहीं। ये आनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी है, आपके पिता की, आपके नाना की, आपके बाबा की, उनके पापा की, ऐसे चलती है। सामाजिक गति समाज से आपसे उसे कोई मतलब नहीं आनुवांशिकता से, वो मात्र और आपके परिवार से और आपके फादर के बाबा से और उनके भी पापा से, और या नाना के नानी से, क्योंकि आपकी माँ भी हैं, माँ से उसका आँखों का रंग फर्क पड़ता है। आनुवांशिकता जिसे वर्धानता रोग नहीं कहते हैं, वो आँखों के रंग प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की कमी है। थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है कहीं के। वंशानुक्रम की डैश नामजद की भूमिका है। जो व्यक्तित्व होता है, एक व्यक्ति की व्यक्तित्व होता है, एक बुद्धि होता है। ठीक है, तो उसमें वंशानुक्रम की भूमिका क्या है। एक नाम मात्र की है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्व अनुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, लेकिन नाम मात्र की भूमिका नहीं है। ठीक है, वंशानुक्रम के एक व्यक्तित्व में आता है। जैसे आपके पिता अगर बुद्धिमान थे, या आइंस्टीन का बेटा भी बुद्धिमान होगा, भले उतना ना हो लेकिन होगा। वंशानुक्रम का फर्क पड़ता है, और उसके साथ वातावरण का भी फर्क पड़ता है। सेम व्यक्तित्व में अगर आप अच्छे व्यक्तित्व के हैं, आप शर्मीले हैं, तो आपके पिता अगर शर्मीले, तो आपका बेटा भी, मतलब आप भी शर्मीले होंगे। लेकिन वातावरण का फ़र्क पड़ता है। अगर वातावरण अच्छे में है तो आपको शर्म हट सके, शायद आप ईर्ष्या करने लगें
या बड़बोले हो जाएं, वो वातावरण का भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आनुवांशिकता वो गुण आपको लाता है, आपके अंदर अच्छे वातावरण में रखा गया, वो चेंज हो जाए वो बात की बात है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है किसका, वंशानुक्रम का और आनुवांशिकता का भी। आनुवांशिकता अगर इसमें होता तो उसका भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। जो विकास है मानव का, वो किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अभिभावक और अध्यापक। एक मनुष्य के विकास में अभिभावक और अध्यापक का ही होता है? नहीं, आप उसकी सृजनात्मकता बढ़ाते हैं, अधिगम बढ़ाते हैं और एक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन विकास नहीं कर सकते। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का। नंबर 3 वंशक्रम या वंशानुक्रम का एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक उसका विकास नहीं करता, एक पहलू तक करता है, लेकिन हर चीज़ आपको समाज नहीं सिखा देता कि आप क्या नाम है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ रहे हैं, क्या ज्ञान उपलब्धि, ये सब समाज नहीं बढ़ाता। ठीक है, आपका बढ़ना, आप फिजिकली बढ़ रहे हो समाज के बल पे नहीं, आप बड़े हो रहे हो, बढ़ रहे, आपका उंगलियां काम कर रही हैं, आप लिखना जान जा रहे हो, समाज के बल पे नहीं, अभिभावक के बल पे। आपका ग्रोथ थोड़ी ना अभिभावक के बल पे होता है। आप पहले 4 फुट के थे, 8 साल में फिर 6 फुट के हुए, आज 18 साल में, तो वो किसके, वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसके वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। नंबर 1 पर्यावरण का अंतर। इसमें ये कहने का मतलब है कि जो हर आदमी में विविधता हैं, अलग अलग, हर आदमी अलग अलग होता है, सबका बुद्धि अलग होती है, सबकी सृजनात्मकता अलग होती है, यहाँ तक हर चीज़ें अलग अलग हर आदमी में होती हैं। ठीक है, तो फिर तीसरा नंबर बी आनुवांशिकता का। आनुवांशिकता वातावरण का अंतःक्रिया और उपरोक्त कोई नहीं। देखिए, अकेले पर्यावरण से ही नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए पर्यावरण हम दे दिए हैं, तो अगर सेम दोनों भाई सेम हैं, उनकी लंबाई तो सेम जाएगी ना। या आनुवांशिक हैं, एक उनके पापा गंजे थे तो उनके लड़के भी गंजे होंगे, ये मात्र आपके पर्यावरण पे ही निर्भर नहीं करता, आनुवांशिक भी निर्भर करता है। अगर आनुवांशिकता से भी भिन्न होना पड़ेगा, ठीक है, तो दोनों की अंतःक्रिया होंगी। इन दोनों की अगर अंतःक्रिया आप किसी भी माहौल को दिया जाए, किसी भी दो आदमी या सेम आदमी को अलग अलग माहौल में रखा जाए इन दोनों से, तो दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाली लक्षणों को कहा जाता है। जो माता पिता से वंशजों में पीढ़ी में आती है उसे जीन बोलते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है जिसे जीन बोलते हैं, लेकिन उनसे कहा क्या जाता है, इन्होंने ये नहीं बोला क्या स्थानांतरित, यहाँ जब क्या शब्द होता तो जीन हो जाता, लेकिन उसे कहा क्या जाता है, उसे कहा जाता है आनुवांशिकता। पीढ़ी दर पीढ़ी जीन को जाना ही आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जो मानव का व्यक्तित्व है, हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व है, किसी को गुस्सा, क्रोध, भय, हर आदमी का अपना एक व्यक्तित्व है, वो किसका परिणाम है। वो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन केवल आनुवांशिकता का। ठीक है, दूसरा पालन पोषण और शिक्षा का। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। देखिए, आदमी के अंदर व्यक्तित्व अगर डेवलप है, जैसे किसी भी व्यक्तित्व को हम कहना, तो आनुवांशिकता ही नहीं मैटर करती। जैसे आप सेम व्यक्ति के 2 भाई हों, आनुवांशिक एक ही हैं, सगे भाई हैं, एक ही हैं, लेकिन उनको अलग अलग रखा जाए, एक को गांव में रखा जाए और एक को शहर में रखा जाए, तो वो शहर वाला हमेशा फ्रैंक होगा, जो अच्छा बोलने चालने बड़बोला होगा, मतलब अच्छा उसका व्यक्तित्व होगा। और गांव वाले का बोलने में शर्म होगी, या हो सकता है कुछ चीज़ें उसको बहुत अच्छी हों, गांव में भी बहुत अच्छी होती, तो दोनों में अंतर आएगा। तो आनुवांशिकता भी मैटर नहीं करता। अगर 2 जीन के 2 ही सगे भाई को एक ही बात, 2 अलग अलग दोस्तों को एक ही वातावरण में रखा जाए, तब भी उनके अंदर उनके जीन का या उनके आनुवांशिकता का फ़र्क आ जाएगा। कोई लड़का बड़ा लंबा हो जा रहा है और दूसरा कोई अलग अलग रखे जा रहे हैं, एक ही फैमिली के नहीं हैं, तो वो छोटा। या अगला क्या नाम, उसके बाल झड़ रहे हैं,
और दूसरे के बाल बड़े बड़े हैं। दूसरी और सब देते हैं, फिजिकली हो गया, और वैसे भी कोई डर रहा है, कितना भी उसको करे उसके पापा, मतलब वो भय एक फैमिली बैकग्राउंड से हो जाता, और एक आदमी बड़बोला है, तो ये दोनों भी नहीं। हाँ, इसका पालन पोषण और शिक्षा भी नहीं, कि आप पाल कैसे रहे और शिक्षा कैसे नहीं। एक चीज़ जो व्यक्तित्व डेवलप होने लगती है ना, वो शिक्षा पे मैटर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करती है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया से, याद रखिएगा। इनकी दोनों की क्रिया साथ साथ परस्पर होती है, तो उनकी क्रिया से। ठीक है दोस्तों, अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, ठीक है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित, परिवेश मतलब वातावरण, ठीक है, आप याद रखिएगा, ये परिवेश मतलब वातावरण से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच क्या चर्चा का विषय में है? नहीं, यह चर्चा के विषय में है। आगे देखते हैं ऑप्शन। एक को भाषा विकास, जो आर्जो था उसका भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति पे लगता था, ठीक है, और एक को उसको परिवेश पे लगता था, मतलब एक को आनुवांशिकता से लगता था, जीन से, मतलब उसके फैमिली बैकग्राउंड से लगता था, एक को वातावरण से लगता था। सेम क्वेश्चन याद रखिए, अभी आप सीधे डायरेक्ट ये आनुवांशिकता से लगता था और ये वातावरण से लगता, ठीक है, जो सोनाली। अब उनके बीच में क्या है वो देखते हैं। आर्जो और सोनाली के बीच में यह चर्चा का विषय है, ठीक है, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। इसमें कोई संवेदनशील चुनौतीपूर्ण की भावना नहीं है, ठीक है, इसमें कोई उसकी भावना नहीं है, क्योंकि उसको एक आनुवांशिकता लगता है और एक वातावरण, तो इसकी चुनौतीपूर्ण कोई ऐसा नहीं, संवेदनशील थोड़ी ना, वातावरण एक नॉर्मल सी है। और स्थिरता और अस्थिरता नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि वह आनुवांशिकता अस्थिर होती है या वातावरण अस्थिर होता है, ऐसा कहीं नहीं, या स्थिर होता है, ये भी नहीं। बहस हो सकता है सतत और असतत, सतत और असतत कंटिन्यूसली अधिगम में होता है, देखिए अधिगम लिखा है, अधिगम से ये चीज़ें आपको नहीं क्लियर की जा सकती हैं कि अधिगम से हो, ठीक है। यहाँ प्रकृति जो है ये अनुवांशिकता का काम कर रहा है, ठीक है, और ये पालन पोषण जो आपका काम कर रहा है ये वातावरण का काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका वाद विवाद होगा, मात्र इसी का टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही कर दिया था कि वो आनुवांशिक हो जाएगा, और उसका मतलब परिवेश मतलब वातावरण, या परिवेश कह लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। इसी का वाद विवाद है, और किसी चीज़ की वाद विवाद उन दोनों में बहस नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए गौड़ होता है, एक मुख होता है, नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि गौड़ एक मुख होता है, एक इसको कहते हैं अल्प मुख कह सकते हैं, या अस्थिर कह सकते हैं, ये कम मुख कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, ज़्यादा मुख ना हो। गौड़ मतलब बिल्कुल छोटा, एक बड़ा होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कम इंपॉर्टेंट, तो कौन कम इंपॉर्टेंट? आनुवांशिकता कम इंपॉर्टेंट नहीं है सामाजिक संरचना के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है सामाजिक संरचना के लिए। और प्राथमिक, इससे कोई मतलब नहीं, प्राथमिक तो प्रिय है, उससे कोई मतलब नहीं। गत्यात्मक, इस गत्यात्मक क्या है? जो आपको देखी जाती है, जो आप सीखते हैं उससे, ये उससे नहीं, ये स्थिर होता है। इसका एक स्थिर, आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, मतलब ये एक डेवलप करता है, इसमें ये नहीं है कि नहीं आज नहीं किया कल किया, न करता है, आपको आनुवांशिकता का फ़र्क पड़ता है, उसकी आपकी संरचना डेवलप होगी, भले आप गलत संरचना में हो या गलत डेवलप कर रहे हों, उससे अलग मैटर करता है, क्योंकि आपके माहौल वातावरण पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ आनुवांशिकता भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना वातावरण है। अगला क्वेश्चन देते हैं। बच्चे का विकास परिणाम है। नंबर 1 पालन पोषण का, जो बच्चे का विकास होता है, बच्चों का विकास उसका परिणाम है, किसका परिणाम है? पालन पोषण। पालन पोषण से हर विकास हो जाता है, आपको पाल दिया गया, खाना दे दिया, पोषण रख लिया रहा है, मतलब रहने दिया, फिर आपका विकास हो जा रहा है? नहीं, आपका मैटर करता है आनुवांशिक, आपके माता पिता कैसे थे, अगर वो विकलांग थे या उनको वरदानता थी, जो आनुवांशिक रोग होते हैं, वरदानता होती है, बहुत से रोग होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, तो वो अगर उनको है तो वो आपको भी होगा, क्योंकि ये आनुवांशिक होता है, ठीक है। तो पालन पोषण से हर चीज़ विकास नहीं हो सकता, आनुवांशिकता से भी नहीं हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं, पर्यावरण से भी हो सकता है, पूरा नहीं, इन दोनों से हो सकता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, आनुवांशिकता और वातावरण के मेल का, ठीक है दोस्तों।
इन दोनों का अगर मेल होगा तभी बच्चों का विकास होगा। हम ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले। प्रकृति पोषण, जो प्रकृति है वो पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंबर 1 आनुवांशिक और वातावरण से, व्यवहार और वातावरण से, वातावरण और एवं जीव विज्ञान से, वातावरण और पालन पोषण से। देखिए वातावरण और पालन पोषण, मैंने अभी आपको बताया था पालन पोषण ही वातावरण का एक पार्ट है, ठीक है, या उसी का स्वरूप है। तो ये दोनों सेम सेम दे दिया तो ऐसे नहीं होगा। वातावरण और जीव विज्ञान से इसमें कोई मतलब ही नहीं है। व्यवहार और वातावरण, आप व्यवहार करेंगे, वो वातावरण एक व्यवहार अलग पार्ट हो गया वातावरण का, क्योंकि इसमें पालन पोषण की बात हो रही है, ठीक है। मैंने पहले बताया था प्रकृति जो है वो आनुवांशिक है और पालन या पालन पोषण जो है वो वातावरण है। तो ये इसका वाद विवाद है। बस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए एक बार क्या कैसे कह रहा है, बस उसके बाद ऑप्शन तो आप ऐसे ही कर लेंगे अपने आप से ही, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। नंबर 1 पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, नहीं, बहुत सी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपका आनुवांशिकता भी डिपेंड करता है कि आप आनुवांशिक अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके बहुत बुद्धिजीवी हैं, सृजनात्मक उनकी अच्छा है, आपके अंदर कम होगा, भले कम होगा, लेकिन तब भी अच्छा होगा, लोगों के हिसाब से, अदर के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। तो ये पर्यावरण ये अकेले नहीं भूमिका निभाती, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। देखो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। सीखने और प्रदर्शन करने की बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जीन मतलब मैंने आपको पहले बताया अनुवांशिकता ही सब कुछ नहीं डिपेंड करती। तो वैसे मैंने कहा था सिंगल अनुवांशिकता की बात आए तो काट दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ भी अनुवांशिकता और पर्यावरण की दोनों की साथ बात आया, अगर वहाँ आप कोशिश किया कीजिए, वो ज़्यादा 99% वही सही होता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। नहीं, आप एक बच्चा बीमार है, उसको आप कुछ कितना भी अच्छा खाना खिलाइए या कुछ अच्छी पौष्टिक दीजिए, लेकिन उससे उसका विकास नहीं हो, क्योंकि उसको जो चीज़ जन्मजात जीन से जो प्रॉब्लम है वो आप नहीं दूर कर सकते, ठीक है। तो अच्छे पौष्टिक से उससे कोई मतलब नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें दोनों मैंने आपको बता दिया, कुछ पार्ट है वो आनुवांशिकता होगा और कुछ पार्ट पर्यावरण का होगा, दोनों से प्रभावित करेंगे, ठीक है, तभी विकास हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो प्रकृति है, पालन पोषण मैंने बताया ना, पालन नहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं पोषण इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था। ये प्रकृति हो गया आनुवांशिकता और ये पालन पोषण हो गया, जो मैंने आयत में बना दिया इसको, ये हो गया वातावरण। वाद विवाद मतलब जो डिस्कस हो रहा है किसी के संदर्भ में, निम्नलिखित में से इन दोनों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बात सही है, लेकिन इसमें प्रकृति का कोई बात नहीं है। यहाँ मात्र वातावरण पालन पोषण की बात है। आप बच्चे को किस माहौल में पालते हैं, अगर आप चोर की संगत में रखते हैं तो चोर हो जाएगा, और अगर स्मोक की संगत में रखेंगे स्मोक करेगा, या जिस भी माहौल में आप रखेंगे बच्चा उस माहौल में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रकृति का कोई भूमिका नहीं आई, क्योंकि उसमें दिया है प्रकृति, मतलब वो आनुवांशिकता का भी भूमिका होना चाहिए। आगे देखते हैं, बी देखते हैं। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे किस प्रकार के परिवेश में पल रहे। नहीं, अब यहाँ देखिए, यहाँ परिवेश दे दिया गया है, वो सॉरी अनुवांशिकता दे दिया है, लेकिन वातावरण की बात नहीं, प्रवेश का मना कर दिया। तो आप सॉरी कितने भी अच्छे हों या कितने भी सृजनात्मक या क्रिएटिविटी आपके हो, लेकिन आपको अगर माहौल गलत दे दिया जाए तो आप उसी माहौल में आ जाओगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव को बहुत कम महत्व होता है, ठीक है। वह प्राथमिक रूप से अनुवांशिक पर निर्भर करता है। नहीं, बहुत कम महत्व हम जज करने वाले नहीं है। मैंने पहले बता दिया बराबर का महत्व होता है
परिवेश का, परिवेश मतलब वातावरण का, और आनुवांशिकता का। इसमें कम महत्व से ये क्वेश्चन ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ठीक है, ये अभी तक सही लग रहा है। दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बराबर से होते हैं, एक अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपको पहले बता दिया था, ये जो वंशानुक्रम है ये पालन पोषण से है, क्योंकि आप पालते पोषण किसमें, एक माहौल में है। सॉरी, ये परिवेश की बात होगी, और जो वंशानुक्रम की बात होगी वो आनुवांशिकता से बात होगी। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है कि प्रकृति ही आनुवांशिकता है या वंशानुक्रम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब वो असाधारण योग्यता मतलब बहुत अच्छी है। उनके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उनके माता पिता ही खिलाड़ी हैं, मतलब वो आनुवांशिक गुण पाई हुई है। आप ऐसे समझा कीजिए, वो आनुवांशिक गुण पाई है अपने माता पिता से, जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। अब उसको नित्य मतलब दूसरा कोई शिक्षण करने के भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, और बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। मतलब वंशानुक्रम जो पाई हो खिलाड़ी का, असाधारण खिलाड़ी मतलब बहुत अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन उसको भेजते हैं नित्य करने के लिए, नित्य सीखने के लिए। अब आप ऑप्शन देखते हैं, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का नहीं, क्योंकि वो वंशानुक्रम का ही तो आनुवांशिकता का मामला होगा ना। स्वास्थ्य यहाँ कोई मतलब नहीं, प्रशिक्षण दिया गया मानता हूँ, प्रशिक्षण एक पार्ट है किसका, पर्यावरण, पर्यावरण में ही प्रशिक्षण आ जाता है, पालन पोषण आ जाता है, रहना आ जाता है, समाज आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अनुशासन की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है, कोई कहानी नहीं हुई है, पौष्टिकता की भी कोई बात नहीं, तो ऑप्शन ये भी गलत है। वृद्ध विकास से असाधारण खेल से क्या मतलब है। हर आदमी बढ़ता है, 6 फीट का होता है, या हर आदमी बड़ा हो जाता है, लेकिन अच्छा थोड़ी ना खेलने लगता है। कोई आदमी पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में, कोई दोनों में नहीं है, कोई और किसी में है, तो ये भी नहीं होगा। आनुवांशिकता वातावरण की बात हो रही है। आनुवांशिकता का ये बात है कि वो अपने माता पिता से खिलाड़ी बनी, अच्छी खिलाड़ी बनी, क्योंकि उसके माता पिता भी खिलाड़ी थे, और पर्यावरण से नित्य सीखी, क्योंकि उसको पर्यावरण, इसका माहौल, परिवेश ऐसा दिया गया कि वो नित्य भी सीख ली। ठीक है, तो इसकी चर्चा होगी, ऑप्शन सी सही होगा। आप क्वेश्चन को इस तरह किया कीजिए, कभी आपको देखने नहीं पड़ेगा। समाप्त हो गया, इसी के साथ ही आप ही का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आनुवांशिकता वातावरण। और अगला चैप्टर 4 चैप्टर करेंगे, और संभवतः आपका एग्ज़ाम डेट वही पुराने शेड्यूल पे ही होगा, जहाँ तक अभी तक खबर आ रही है, क्योंकि प्रयागराज दैनिक जागरण में ये न्यूज़ थी कि वहीं तक होगा। तो अब ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, परीक्षागण। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।